हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीविंग अल्फा। एंड ऑफन आपने मुझे सुना होगा टॉकिंग अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स. I talk about delta, vega, theta, what all are these things, and basically what do all these mean. So in this particular video, we'll try to understand कि option Greeks होते क्या हैं, and I will try to basically make it as simple for you as I can to basically make you understand कि what does each option Greek mean, उसका क्या significance है, ताकि you can better understand what implications does it have on your option trades. तो बिफोर वी टॉक अबाउट द ग्रीक्स, लाइक वेरी फर्स्टली पहले डिस्कस करते हैं कि एक ऑप्शन का प्राइस डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है. सो देर आर प्राइमरीली 5 फैक्टर्स जिन पे एक ऑप्शन का प्राइस लेट्स से डिपेंड करेगा. द फर्स्ट फैक्टर इज द स्टॉक प्राइस इटसेल्फ. तो अंडरलाइंग का जो भी आपका स्टॉक है या इंडेक्स है उसका क्या प्राइस है, डेफिनेटली उसके ऊपर ऑप्शन का वैल्यू डिपेंड करेगा. देन सेकंड चीज़ जो होगी वो होगी स्ट्राइक प्राइस. तो स्ट्राइक प्राइस अगर निफ्टी की मैं बात करूँ तो लेट से 15,000, 15,100, 15,050, बेसिकली 50 के मल्टीपल्स पे जो स्ट्राइक प्राइस होती है, बैंक निफ्टी के केस में हंड्रेड्स में होती है, एंड स्टॉक के केसेस में इट विल डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. जो तीसरा हमारा फैक्टर है दैट इज टाइम टू एक्सपायरेशन. सो टाइम टू एक्सपायरेशन भी एक फैक्टर होता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ग्रीक विच इज़ थीटा. तो थीटा में हम बेसिकली यही क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि कितना टाइम बचा है ऑप्शन के एक्सपायर होने में, उससे उसके प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा. एंड चौथा फैक्टर है हमारा दैट इज़ वोलेटिलिटी. सो अगेन इसको भी हम IV कहते हैं, या फिर एक ग्रीक आपने सुना होगा विच इज़ वीगा. So volatility of the underlying asset is another factor on which the option price heavily depends upon. एंड लास्ट एक फैक्टर है पांचवा, विच इज़ बेसिकली और रिस्क फ्री रिटर्न रेट. इसकी बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं करता, बट स्टिल दिस इज़ वन ऑफ द वेरिएबल्स इन वन ऑफ दोज मॉडल्स विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग दीज ऑप्शन प्राइजेस. तो मैं एक मॉडल का आपको नाम बता देता हूँ. वी डोंट रियली नीड टू गो इन टू द टेक्निकल डिटेल्स, but there is often a model which is used to compute the option prices, which is the Black-Scholes model. तो इसका काफ़ी मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशन है, सो यू डोंट रियली नीड टू गेट इनटू दैट. ऑफ कोर्स अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन डेफिनेटली गूगल अबाउट इट एंड लर्न, एंड इट्स गुड इफ़ यू लर्न. बट ठीक है, अगर इफ़ यू आर नॉट दैट मैथ सेवी देन इट्स ओके. तो ठीक है, Black-Scholes मॉडल से बेसिकली यू गेट ऑल ऑफ दीज ग्रीक्स, एंड Black-Scholes मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स. तो इसके करस्पॉन्डिंग एक कैलकुलेटर है जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली जीरोधा पे मिल जाएगा. सो जीरोधा पे यू विल फाइंड द कैलकुलेटर करस्पॉन्डिंग टू दिस. उसमें अगर आप ये सारे वेरिएबल्स डालोगे सो यू विल बेसिकली हैव दी ऑप्शन प्राइस जो भी उसका फेयर प्राइस बनना चाहिए एज पर द Black-Scholes मॉडल. सो ये एक मॉडल है, और भी मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होता है इंडस्ट्री में. सो दैट इज़ समथिंग विच यू कैन लुक इनटू. अब बात करते हैं प्राइमरीली जो हमारे मेन ग्रीक्स होते हैं ऑप्शन के. सो व्हाट आर द ग्रीक्स दैट आर प्रेजेंट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शंस. तो आई थिंक पहला वाला सभी ने सुना होगा, दैट इज़ डेल्टा. पहले मैं लिस्ट कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. सेकंड ग्रीक होता है हमारा थीटा. थर्ड ग्रीक इज़ बेसिकली वेगा. फोर्थ होता है लेट्स से गामा. एंड देन जो फिफ्थ ग्रीक होता है हमारा दैट इज़ बेसिकली रो. तो रो इतना इंपॉर्टेंट मे बी नहीं है आप लोगों के लिए. सो प्राइमरीली और फोकस शुड बी ऑन दीज 4. एंड मोटा मोटा अगर मेरे से पूछोगे तो आई थिंक डेल्टा, थीटा एंड वीगा आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. ऑफकोर्स गामा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट प्राइमरीली आपका जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन दीज 4. रो को वी कैन बेसिकली फॉरगेट फॉर नाउ. तो ये सब करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स कुछ ना कुछ होता है इनका रिलेशन, एंड ये एग्जैक्टली क्या मीन करते हैं अब हम वो समझेंगे आगे. तो पहले ग्रीक की बात करते हैं. पहले ग्रीक का नाम है डेल्टा. अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक्स. सो एज आई मेंशन इन तीनों पे खास फोकस अपना रहेगा विच इज़ डेल्टा, थीटा एंड वेगा. एंड डेल्टा की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव जॉटेड डाउन सम पॉइंट्स हियर. तो डेल्टा बेसिकली आपको बताता है व्हाट विल बी द चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन. तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लेट्स से हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं. तो अगर निफ्टी X पॉइंट से बढ़ा तो उसका ऑप्शन प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या ऑप्शन प्राइस कैसे चेंज होगा एज एंड व्हेन आपका अंडरलाइंग एसेट चेंज होगा. इट कुड बी निफ्टी अगर हम स्टॉक ऑप्शंस की बात करें, इट कुड बी बैंक निफ्टी, सॉरी अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें सो इट कुड बी निफ्टी और बैंक निफ्टी, और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो द अंडरलाइंग एसेट कुड बी दैट पर्टिकुलर स्टॉक. अब एक कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, एंड फॉर एनी पुट ऑप्शन द डेल्टा विल ऑलवेज बी नेगेटिव विच इज लेस देन जीरो, एंड दैट मेक्स इंट्यूटिव सेंस, राइट. एक एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा. And one more thing that you need to understand is for strikes near at the money, delta is approximately 0.5. तो जो भी at the money strike होती है उसका delta is approximately 0.5. अगेन ये मैग्नीट्यूड टर्म्स में मैं आपसे बात कर रहा हूँ. दैट मीन्स अगर हम ATM कॉल ऑप्शन की बात करेंगे तो दैट वुड बी +0.5. अगर ATM पुट ऑप्शन की बात करेंगे दैट वुड बी -0.5. दैट इज क्वाइट अंडरस्टूड. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो मान लो कि निफ्टी का जो स्पॉट है दैट इज स्टैंडिंग एट 15,300.
अच्छा, ये जो नंबर्स हैं दीज आर जस्ट इमेजिनरी, ये कोई रियल डेटा नहीं है, दिस इज जस्ट सम इमेजिनरी डेटा। तो मान लेते हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट है दैट इज़ 15,300 एंड लेट से आपने 15,300 का कॉल ऑप्शन लेट से बाई करा। तो एज आई मेंशनड इसका डेल्टा वुड बी समवेयर क्लोज टू 0.5 एंड लेट से इस ऑप्शन का जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज़ 100 रुपीज़, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपलर। अब पहला केस ये हो सकता है कि निफ्टी गोज टू 15,400, तो इस केस में आपका ऑप्शन प्राइस क्या होगा? अगेन ये ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा है। जनरली इन अ रियल वर्ल्ड सेटिंग सारे ग्रीक्स का एक कंबाइंड और एक आई शुड से क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ता है ऑप्शन प्राइस पर, बट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा व्हाट आई कैन से इज अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर गई है और अगर डेल्टा एट द मनी पे 0.5 होता है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो मेरा ऑप्शन का प्राइस है वो 50 रुपये से बढ़ जाएगा। सो 100 का ऑप्शन ₹150 का हो जाएगा। दिस इज आई थिंक क्वाइट अंडरस्टूड एंड इसमें कोई ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए। और सिमिलरली अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स लेट से नीचे गई 15,200 पे, तो सिंस नीचे गई है तो ये माइनस साइन आएगा बिकॉज 100 पॉइंट्स गिरी है निफ्टी एंड अगेन इस केस में 0.5 डेल्टा था, तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा ऑप्शन का वैल्यू हो जाएगा 50 रुपीज़। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस कि ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा है। इन अ रियल वर्ल्ड सेटिंग बाकी ग्रीक्स का भी इफेक्ट ऑप्शन प्राइस पे साइमल्टेनियसली पड़ेगा, सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। सो डीपर इन द मनी यू गो हायर इज द डेल्टा। तो लेट से अगर अभी निफ्टी है 15,300 पे एंड इफ़ यू कंसिडर लेट से सम कॉल ऑप्शन ऑफ लेट से 14,500, तो उसका डेल्टा काफ़ी हाई होगा, समवेयर क्लोज टू 0.7 0.8, यू कैन वेरीफाई दैट। बट द पॉइंट इज दैट डीपर इन द मनी जैसे आप जाओगे सो डेल्टा का वैल्यू उतना हायर होगा। एंड अगेन इसका जो मैक्स वैल्यू है दैट इज़ 1। द मेन वैल्यू अगेन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ समझ जाना कि अगर मैं पुट की बात कर रहा हूँ सो आई मीन -1 एंड अगर मैं कॉल की बात कर रहा हूँ तो आई मीन +1। एंड 1 इज़ बेसिकली फॉर एन ऑप्शन विच इज़ हैवीली डीप इन द मनी एंड जो काफ़ी ज़्यादा इन द मनी ऑप्शन है। एंड अगर इसका एक एनालॉजी लेना चाहो तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक सम फ्यूचर्स। तो इसका क्या होगा, दैट विल हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द अंडरलाइंग एसेट। तो फ्यूचर में जैसे आप देखते हो कि रफली अगेन नॉट एग्जैक्टली, अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर है वो भी 100 पॉइंट जाता है। दैट्स व्हाट यू हैव सीन अप्रॉक्सीमेटली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और जो मेन वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो जैसे जैसे आप डीप आउट ऑफ द मनी जाओगे सो डेल्टा का वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा अगेन एज आई सेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक्स। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मेरे भाई कंफ्यूज होने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर अंडरलाइंग इतने से मूव होगा तो आपके ऑप्शन प्राइस पे उसका कितना फर्क पड़ेगा बेसिस डेल्टा। तो दैट वाज ऑल अबाउट डेल्टा। अब चलते हैं हम अपने अगले ग्रीक की तरफ। तो हमारे सेकंड ग्रीक के ऊपर डिस्कशन करते हैं विच इज़ थीटा। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ एन ऑप्शन सेलर एंड इट्स ऑब्वियस दैट अगर ये ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है सो इट इज़ अ डिज़ास्टर फॉर एन ऑप्शन बायर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ जीरो सम गेम। तो व्हाट इज़ थीटा? थीटा एज यू माइट नो इज़ द इफेक्ट ऑफ टाइम टू एक्सपायरेशन ऑन द ऑप्शन प्राइस। तो ऑप्शन के एक्सपायर होने में कितना टाइम बचा है उसका ऑप्शन के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज़ थीटा। So as the time to expiration reduces, option price also reduces and again because of theta. So you might have seen कि let's say Friday को किसी particular option का price जो था वो कुछ और था and let's say that let's hypothetically assume कि Tuesday तक market जहाँ था वो वहीं पे रहा and volatility and other factors constant रहे hypothetically again, actually में ऐसा होने की probability काफ़ी कम है। तो जो option का price Friday को था उससे डेफिनेटली काफ़ी कम होगा ट्यूसडे को, प्रोवाइडेड एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। तो वो जो रिडक्शन हुआ प्राइस में दैट इज बिकॉज ऑफ अ ग्रीक विच इज नोन एज थीटा। अब थीटा जो होता है दैट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एनी नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट आई मीन बाय क्रेडिट स्ट्रैटेजी इज कि आपने नेट प्रीमियम रिसीव करा। तो लेट से आपने नेकेड ऑप्शन बेचा तो दैट इज अ क्रेडिट स्ट्रैटेजी। अगर आपने स्प्रेड बनाया उसमें अगर आपने प्रीमियम कलेक्ट ज़्यादा किया और बाय बेसिकली कम किया तो दैट इज़ ऑल्सो नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो थीटा ग्रेटर देन जीरो मीनिंग दैट बेसिकली अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं एंड मार्केट मूव नहीं करता है एंड अगर आपकी स्ट्रैटेजी एक नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी है तो इन दैट केस यू विल अर्न मनी एंड दैट मनी विल कम बेसिकली फ्रॉम थीटा। And then similarly for a debit strategy, theta is often less than zero. And what is a theta decay? You must have heard this particular term a lot many times, which is let's say theta decay. तो the reduction in option price in a given time window, अभी एक दिन में हो सकता है, एक घंटे में हो सकता है। एक घंटे में तो काफ़ी कम रिड्यूस होगा, स्पेशली जब हम एक्सपायरी से काफ़ी दूर हों, बट बेसिकली इन अ गिवन टाइम विंडो द रिडक्शन इन ऑप्शन प्राइस बिकॉज ऑफ टाइम अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स इज अनचेंज। सो आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी सारी चीज़ें अनचेंज रहनी चाहिए ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थीटा।
जो भी ऑप्शन के प्राइस में रिडक्शन आएगा दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज थीटा डीके। तो आई थिंक अब काफ़ी इन डेप्थ मैंने समझा दिया। एंड येस, एक क्वेश्चन लोगों का होता है कि क्या थीटा डीके वीकेंड्स में भी होता है या जब मार्केट हॉलीडेज होती है तब भी होता है। सो येस, थीटा डीके ऑल्सो हैपन्स ड्यूरिंग वीकेंड और द मार्केट हॉलीडेज एज वेल। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि वीकेंड पे यूजुअली लोग ऑप्शन राइड करते हैं। इवन आई डू इट अ लॉट ऑफ टाइम्स जब बेसिकली ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होती है। सो वीकेंड पे जो थीटा कैप्चर होता है सैटरडे और संडे, दैट इज़ क्वाइट गुड। तो दैट इज़ द थीटा डीके विच पीपल ट्राई टू कैप्चर। सो येस, वीकेंड और मार्केट हॉलीडेज पे भी थीटा डीके होता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एज यूजुअल। तो लेट्स से आपने 15,300 का कॉल ऑप्शन आज बाय किया। अगेन लेट्स जस्ट अज्यूम कि उसका जो प्राइस है वो 100 रुपये चल रहा है। आई एम रिपीटिंग इट्स जस्ट एन अजम्पशन, जाके टैली करके मुझे कमेंट्स में ये मत कहना कि प्राइस ज़्यादा है या कम है। तो 15,300 का कॉल लेटर से आपने बाय किया एंड उसका जो थीटा है लेट से दैट इज़ -15। अब ये जो ये आया है कैसे आया है, बेसिकली ब्लैक-शोल्स मॉडल से आया। उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आई डोंट वांट टू स्केयर पीपल। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग इंट्यूटिवली समझें कि ईच ऑफ दीज ग्रीक्स क्या होते हैं एंड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग पर। बिकॉज एज एन ऑप्शन ट्रेडर दिस इज़ द बेयर मिनिमम दैट यू शुड नो। अगर आपको ये नहीं पता देन यू आर नॉट प्लेइंग द राइट गेम। तो ठीक है, लेट्स अज्यूम कि थीटा -15 है। तो होगा क्या दैट ईच पासिंग डे आपको 15 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा इसमें से। सो फॉर ईच डे देयर वुड बी अ -15 रुपीज़ रिडक्शन इन दिस पर्टिकुलर प्राइस फॉर ईच डे। तो लेट्स से अगर आप ओवर द वीकेंड इसको कैरी करके गए और 2 दिन लेट्स से सैटरडे संडे मार्केट बंद थी और जब मंडे मार्केट खुलेगी, अगर सब कुछ जो बाकी चीज़ें हैं वो सेम रहती है, बेसिकली वोलेटिलिटी एंड स्पॉट प्राइस एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम, तो इस ऑप्शन का जो प्राइस है वो हो जाएगा -70 इफ़ यू आर बेसिकली कैरिंग इट ओवर द वीकेंड। तो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। इसीलिए बायर्स को कहा जाता है कि ओवरनाइट तभी होल्ड करना चाहिए व्हेन यू आर वेरी श्योर कि अगले डे जो मूव आएगा वो आपके फेवर में आएगा और बड़ा आएगा। बिकॉज इन दैट केस ओनली जो आपका डेल्टा है वो कॉम्पनसेट कर पाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर थीटा लॉस। डेल्टा एंड इवन वेगा क्या होता है हम उस पर बात करेंगे, बट आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। एंड सिमिलरली अगर आप ऑप्शन बेच के जाते हो तो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये +15 होगा। एंड येस, इट्स सेम फॉर बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस। तो फ़र्क सिर्फ इतना है जब आप बाय करते हो तो थीटा -15 होगा फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, और अगर इवन यू कंसिडर द पुट तो उस हिसाब से भी थीटा -15 ही होगा इफ़ यू बाय इट, एंड वो +15 होगा इफ़ यू सेल इट। तो दिस इज़ हाउ वी बेसिकली इंटरप्रेट थीटा। एंड आई वुड से इट्स अ वंडरफुल वे टू बेनिफिट फ्रॉम टाइम टू अर्न प्रॉफिट्स वाया ऑप्शन सेलिंग। काफ़ी लोग यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ मोस्टली। आई ऑल्सो डू बाइंग बट वेरी ओकेजनली, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे टू अर्न प्रॉफिट्स। एंड बेसिकली द बेनिफिट हेयर इज़ कि यू डोंट नेसेसरीली हैव टू बी राइट, यू जस्ट हैव टू नॉट बी रॉन्ग। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्वाइट क्लियर होगा जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं। नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए कमेंट्स में, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। And again, don't interpret this in isolation. This works simultaneously with other Greeks which are derived from the Black-Scholes model. तो again, this is also quite clear कि इसको isolation में कभी मत रीड करना कि लेट से एक दिन चला गया एंड यू एक्सपेक्टेड कि ऑप्शन का प्राइस 15 रुपये से गिरेगा, बट लेट से अगले दिन थीटा का इफेक्ट तो पड़ा बट लेट से वोलेटिलिटी भी बढ़ गई, देन यू आर सेइंग कि ये काम नहीं करता। ये काम करता है, बट द ओनली थिंग इज़ कि रियल वर्ल्ड सेटिंग में सारे ग्रीक्स एक साथ इम्पैक्ट करते हैं ऑप्शन प्राइस को। आई डोंट नो, ये पॉइंट मैं शायद बहुत बार बोल चुका हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो फटाफट से अपना लास्ट ग्रीक देख लेते हैं आज का, विच इज़ बेसिकली वेगा। तो ज़्यादा टाइम इसमें मैं लगाऊंगा नहीं। सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सो एक लास्ट ग्रीक के बारे में डिस्कस करके लेट्स क्लोज दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो लेट्स टॉक अबाउट वेगा। सो वेगा इज़ बेसिकली द इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन द ऑप्शन प्राइस। तो अंडरलाइंग वोलेटिलिटी अगर चेंज होगी सो ऑप्शन प्राइस कैसे वेरी करेगा, दैट्स व्हाट इज डिफाइंड बाय वीगा। एंड अगेन फॉर अ नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी योर वीगा वुड बी लेस देन 0 एंड फॉर अ नेट डेबिट स्ट्रैटेजी योर वीगा वुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर आपने एक नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी बनाई है एंड मार्केट में अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको उस वजह से लॉस होगा एंड दैट्स वाई वीगा इज लेस देन 0। एंड सिमिलरली अगर आपने डेबिट स्ट्रैटेजी बनाई है एंड अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है देन उस वजह से आपको जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ वीगा, सो वीगा विल बी ग्रेटर देन 0। So for every 1% change in volatility or implied volatility, what is the change in the option price? That is what is Vega. That is simply what is Vega. And again, ये point मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक बार और repeat कर देता हूँ, when nothing else changes. तो अगेन दिस इज सेम फॉर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बोथ, एंड ऑफ कोर्स मैं सेम स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ। एंड एज द वोलेटिलिटी इंक्रीजेज, या आपने देखा होगा कि ऑप्शन प्राइसेस ऑल्सो इंक्रीज, एंड वो बेसिकली वेगा की वजह से होता है। एंड फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो अगेन लेट से निफ्टी स्पॉट खड़ा है 15,300 पे
एंड अगेन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान लेते हैं कि इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 100 रुपये है। अब अगर 15,300 के कॉल ऑप्शन का वेगा जो है वो 8 रुपीज़ है, अज्यूमिंग कि आपने जो है 15,300 का कॉल ऑप्शन बाय किया है और आईवी को लेट से 22% है, अगेन ये अजम्पशन है, तो डोंट कोट मी कि ये रियल नंबर्स नहीं है एंड ऑल, तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन अजम्पशन। तो अगर आईवी 22 से 23%, दैट इज़ अगर ये +1% बढ़ेगी तो इसका ऑप्शन प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एज वेगा 8 है तो ये जो ऑप्शन 100 का था वो अब 108 का हो जाएगा। दिस इज सिंपली व्हाट इट मीन्स। एंड अगेन आपने सिंस बाय किया है तो इस केस में जो आपकी स्ट्रैटेजी है दैट इज़ अ डेबिट स्ट्रैटेजी। अगर आपने नेकेड 15,300 का कॉल ऑप्शन बाय किया है तो इन दैट केस इफ़ अ वीगा इंक्रीज सो दैट इज़ गुड फॉर यू, इसीलिए यहाँ पे +8 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन 100 रुपये का था वो 108 का हो जाएगा। दिस इज सिंपली व्हाट इज़ वीगा, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हमने ये 3 ग्रीक्स कवर करे विच आर द मेन वंस, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि मैंने जो भी समझाया ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि मैंने कहीं पे भी टेक्निकलिटीज़ इंक्लूड करने की कोशिश नहीं की, मैंने सब जगह पे एग्जांपल्स लेके समझाया। तो डेफिनेटली आई थिंक इसके बाद काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक ग्रीक और बच गया विच इज़ गामा। तो गामा में मैं ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा नहीं, गामा आई थिंक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर ऑप्शन सेलर हो और अगर एक्सपायरी पे बहुत ज़्यादा रैपिड मूव्स देखते हो ऑप्शन प्राइसेस में चेंज होते हुए, तो एज अ सेलर ऑफ कोर्स दिक्कत होती है। तो वो जो दिक्कत होती है वो बेसिकली गामा की वजह से होती है। तो व्हाट इज़ गामा इज इट बेसिकली मेजर्स द चेंज इन डेल्टा विद द अंडरलाइंग एसेट जो भी है, इंडेक्स या स्टॉक। तो आई थिंक गामा में ज़्यादा नहीं पड़ता है, गामा का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है रियल में। अगर आप बायर होते तो एक बार के लिए उसको समझाना सेंस बनता था, बट इवन इन केस ऑफ दैट थोड़ा सा आई थिंक लंबा हो गया वीडियो, तो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। तो आई थिंक मोस्टली वी हैव कवर्ड ऑल द ग्रीक्स एंड मैंने ये सब भी समझा दिया है आपको, एंड आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर लिटरली एक्सप्लेनेशन पसंद आया, एकदम नेइव सा एक्सप्लेनेशन था, कोई भी आके समझ सकता है, कोई मैथमेटिकल जार्गन नहीं, कोई टेक्निकल बुलशिट नहीं, एंड जस्ट टू द पॉइंट हमने रखा है इस वीडियो को। तो आई एम वेरी श्योर कि इसके बाद आपका ऑप्शंस का नॉलेज बड़ा होगा। जो लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता था कि ग्रीक्स क्या होते हैं एंड कन्फ्यूज होते रहते थे कि इन सब ग्रीक्स का क्या मतलब होता है, तो आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोगों का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो अगेन जेन्युइन रिक्वेस्ट, अगर पसंद आ रहा है ये तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स या सजेशंस हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस। Thank you so much once again for sticking around in this video, and I will see you in the next video then. Take care.